गांव के बाहर एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं और कोई वापस नहीं लौटता। एक दिन किशन नाम का लड़का साहस करके उस जंगल में गया। घने पेड़ों के बीच उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही वह पास गया, झोपड़ी से दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर एक कमजोर सी रोशनी जल रही थी। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक झोपड़ी के कोने से एक छाया निकली और जोर से हंसी। डर के मारे किशन चिल्लाते हुए भागा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो झोपड़ी खाली थी, पर जमीन पर किशन के फटे हुए कपड़े और खून के निशान थे। उस दिन के बाद किसी ने उस जंगल की तरफ रुख नहीं किया। क्या आप भी उस झोपड़ी की ओर जाने की हिम्मत करेंगे? गांव वाले वर्षों से उस जंगल को भूतहा मानते थे। कहते थे वहां एक तांत्रिक ने वर्षों पहले अपनी साधना अधूरी छोड़ दी थी। साधना पूरी करने के लिए उसे एक निर्दोष प्राणी की बलि चाहिए थी, लेकिन वह पकड़ा गया और जंगल में ही मारा गया। उसकी आत्मा ने वहीं एक झोपड़ी में अपना डेरा बना लिया। किशन बचपन से इन कहानियों को सुनता आया था, लेकिन उसने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। उस रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह झोपड़ी तक जाकर दिखाए। किशन ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं इन झूठी कहानियों से डरने वाला नहीं हूं। जंगल में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। चिड़ियों और कीड़ों की आवाजें भी बंद थीं। जैसे ही किशन झोपड़ी के पास पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका आया। दरवाजे की चरमराहट के साथ वह अपने आप खुल गया। अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, मानो किसी ने खून से लिखे हों। वहां एक पुराना लकड़ी का पलंग पड़ा था, जिस पर राख और काले धागे रखे थे। किशन ने जैसे ही झोपड़ी के अंदर कदम रखा, दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डरते हुए उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर परछाइयां चलने लगीं। वे परछाइयां एक दूसरे से बात करती हुई लग रही थीं। किशन ने झोपड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तभी एक तेज चीख गूंजी और झोपड़ी की छत से एक छाया उसके ऊपर कूद पड़ी। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंची। अगली सुबह गांव वालों को झोपड़ी के बाहर खून के निशान और किशन के फटे हुए कपड़े मिले। झोपड़ी अंदर से पूरी तरह खाली थी, लेकिन वहां एक पत्र मिला जिस पर लिखा था, जो यहां आया वह वापस नहीं जाएगा। उस घटना के बाद कोई उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि किशन की आत्मा अब उस तांत्रिक की साधना पूरी करने के लिए जंगल में भटक रही है। अगर आप रात को वहां जाएं, तो आपको उसकी चीखें सुनाई दे सकती हैं।